फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में ये जो टॉपिक है वो भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि विद्यालय और समाज में घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के उपाय क्या हैं। मतलब जब भी बच्चे को हम एजुकेशन देते हैं तो हम हर बार यही पढ़ते हैं कि भाई हम विद्यालय और समाज के बीच का जो गैप है उसको हम कैसे खत्म कर सकें, क्योंकि बच्चा किताबों में कुछ और पढ़ रहा है लेकिन समाज में वो कुछ और फेस कर रहा है, और इस वजह से उसको अपने समाज, अपनी सोसाइटी में एडजस्ट होने में बहुत समस्या रहती है। उसको विद्यालय जाने में, उसको पढ़ाई करने में समस्या होती है, क्योंकि हम समाज और विद्यालय के बीच में एक बड़ा अंतर देखते हैं, गैप देखते हैं, दूरी देखते हैं। तो हम वो कौन कौन सी चीजें अपनाएंगे जिससे कि विद्यालय और समाज के बीच का जो अंतर है वो खत्म होगा और उनमें घनिष्ठता आ सकेगी। जो बच्चे हैं, जो नागरिक बनेंगे कल को जाके समाज में, उनको समाज में मतलब एक बेहतर समाज बनाने में समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पढ़ के कुछ और आ रहे हैं। मतलब क्योंकि हम अंतर देख रहे हैं तो वो पढ़ के कुछ और आ रहे हैं, या फिर अगर उन्होंने पढ़ा भी है तो उन्होंने अनुभव नहीं किया है, उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को, और साथ ही में वो जो समाज और सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस नहीं किया है, तो इस वजह से उनको समस्या होती है। तो हम क्या क्या चीजें फॉलो करेंगे जिससे कि हम विद्यालय और समाज के बीच में जो एक गैप है उसको खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या रहता है कि जो विद्यालय है, जो स्कूल है, उसका काम क्या है कि जो भी करिकुलम सेट होगा उसमें हम बहुत सारे, पहली बात तो हम समाज के ही अकॉर्डिंग अपने करिकुलम को बनाएंगे। हम ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे विषयों को पढ़ाएंगे बच्चों को ताकि वो समाज को लेके थोड़े से सजग हो सके, उनकी समझ बेहतर हो सके। तभी हम देखते हैं कि हम नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, और अगर हो सके तो हम हर क्लासेस में, मतलब 8th क्लास तक तो हम देखते ही हैं, लेकिन अगर हो सके, पॉसिबल हो तो हम हर मतलब जितनी भी क्लासेस होती हैं, चाहे वो हम प्राथमिक स्तर की देखें, माध्यमिक स्तर की देखें या उच्च स्तर की देखें, तो उन सभी में इन विषयों का समावेश जरूर होना चाहिए। जो सिविक्स है, जो हमारी इकोनॉमिक्स है ना, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, ये सारे ही विषय बच्चे को पढ़ाई जाने चाहिए, जिससे कि बच्चों की जो समझ है समाज के प्रति वो बढ़ सके। और जब बच्चे समाज को समझेंगे, समाज के लोगों के साथ अच्छे से एडजस्ट होंगे, तब समाज भी उनको समझेगा। बच्चों के अंदर समाज के प्रति सहानुभूति आनी चाहिए, और जब बच्चे बेहतर डेवलप होंगे, सहानुभूति यानी एम्पैथी दिखाएंगे, सिंपैथी दिखाएंगे समाज को लेकर, तो जो समाज है, समाज कौन है, वहां पे भी तो कुछ लोग ही हैं, है ना। तो समाज के लोग भी विद्यालय से कनेक्टेड होंगे और विद्यालय के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाएंगे। तो इस तरीके से चीजें काम करेंगे। यानी विद्यालय को क्या चाहिए, विद्यालय स्तर पर क्या होना चाहिए कि समाज को मतलब मेन मान के, समाज के उद्देश्यों को अपना उद्देश्य मानकर करिकुलम को बनाना चाहिए, और ऐसी चीजें ही पाठ्यक्रम में, यानी जो करिकुलम है उसमें इंक्लूड करनी चाहिए जो हमारे समाज, हमारी सोसाइटी में विद्यमान है। ठीक है, वही विषय हमारे करिकुलम के होने चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, अगला यहाँ पे आ रहा है कि विद्यार्थियों में समाज सेवा की भावना को पैदा करना, और हम क्या कहेंगे कि बच्चों से सोशल वर्क को लेकर मोटिवेट करेंगे। भाई हमारे सर जी हमसे हमेशा कहा करते थे कि जब भी आप कुछ कमाएं उसका 10% गरीबों को दे दीजिए, कुछ जानवरों को दे दीजिए, खिला दीजिए। कुछ क्या हो रहा है, आप बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं, समाज सेवा की भावना आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा सिर्फ अपना अपना करे कि मेरा भला हो, हम ऐसा कर ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो समाज, सोसाइटी के हर एक व्यक्ति को, हर एक स्पीसीज को इज्जत दे सके, ऐसा वो कहते नहीं, समस्त सृष्टि ही हमारा परिवार है ना। तो सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, कोई दुख का भागी ना हो, वो वाली भावना होनी चाहिए, यानी अयम निजा परो व्यति वाली, है ना। तो क्या हो, वो सारी ही सृष्टि को अपना संसार माने, हर व्यक्ति को भाई बहन मानने लगे, वो वाली भावना होनी चाहिए। यानी जो विद्यार्थी हैं उनको ऐसी शिक्षा दे हम लोग ताकि उनमें समाज की भावना आ सके, लड़ाई झगड़े वाली भावना ना आ सके। इमोशनली स्ट्रॉन्ग करेंगे हम लोग शिक्षा से विद्यार्थियों को, और सोशल वर्क की भावना से मोटिवेट करेंगे। प्लस हम उनके सामने कुछ उदाहरण रखेंगे, राजा राम मोहन राय है, मदर टेरेसा है, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, ऐसे बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे समाज, हमारी सोसाइटी के लिए काम किया है। उन सभी से विद्यार्थियों को हम अवगत करवाएंगे, जिससे कि जो हमारे विद्यार्थी हैं वो समाज से जुड़ेंगे। ठीक है,
अगला देखिए, जो विद्यालय है उनका काम क्या होगा कि छात्रों को समाज के बीच आदर्श क्रियाएं करवाएं और साथ ही में जो लोग अशिक्षित हैं उनको ज्ञान के लिए मोटिवेट करें। साथ ही में स्टूडेंट और टीचर दोनों का ही काम मतलब ये होगा कि जो लोग अशिक्षित हैं उनको पढ़ने के लिए या ज्ञान लेने के लिए मोटिवेट करना। विद्यालय का काम क्या होगा, प्रोग्राम कंडक्ट करवाना कि हम जो रोड पे यानी सड़क पे जो सेफ्टी को लेकर क्या होता है हम रैली निकाल रहे हैं, तो बच्चों को हम कहाँ ले जा रहे हैं, समाज और सोसाइटी के बीच में लेके जा रहे हैं। सिर्फ क्लासरूम में बैठाल के बच्चों को पढ़ाना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। हम क्या करेंगे, बच्चों को समाज के बीच में लेके जाएंगे और बहुत सारे ऐसे आदर्श और नैतिक क्रियाएं करवाएंगे बच्चों से, ताकि समाज और सोसाइटी को भी फायदा हो और बच्चों को भी फायदा हो, बच्चे भी सीख सके। और जब समाज और बच्चे एक साथ में आएंगे, भाई विद्यालय की तरफ से ही तो बच्चे जा रहे हैं, बच्चे विद्यालय में तो सीख ही रहे हैं, साथ में विद्यालय उनको पुश कर रहा है समाज से जुड़ने का। तो जब बच्चे समाज से जुड़ पाएंगे तो विद्यालय का उद्देश्य भी पूरा होगा, साथ में जो समाज के लोग हैं वो भी विद्यालय की ओर अग्रसर होंगे और साथ ही में जो लोग अशिक्षित हैं उनको भी शिक्षा मिल सकेगी इनडायरेक्टली, है ना भाई, वो सीख सकेंगे जब बच्चे आदर्श क्रियाएं करेंगे। बच्चे जो नुक्कड़ नाटक वगैरह होते हैं ना, वो सारी ही चीजें आदर्श क्रियाओं के अंतर्गत आ जाती हैं, तो इससे समाज और जो विद्यालय है उसकी बॉन्डिंग बेटर होगी। ठीक है, अब देखिए विद्यालय में जो फेस्टिवल्स होते हैं, जो भी एग्जीबिशंस होते हैं, उसमें हम समाज के सदस्यों को आमंत्रित करेंगे। जैसे कि चिल्ड्रंस डे है तो भाई उसमें अपने पेरेंट्स को लाना अलाउ हो सकता है। तो जब वो लोग विद्यालय में आएंगे, बच्चे को पार्टिसिपेट करते देखेंगे तो उनको भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन होगा, है ना भाई, वो देखेंगे कि किस तरीके की क्रियाएं विद्यालय में हो रही है। या पीटीएम में भी बुलाना, एक तरीके से हम क्या करते हैं, हम समाज में समाज और विद्यालय को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम लोग पेरेंट्स टीचर मीटिंग कर रहे हैं तब भी हम पेरेंट्स को और विद्यालय को यानी समाज को और विद्यालय को जोड़ने का मतलब काम कर रहे हैं। हम लोग गैप को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, कोई भी फेस्टिवल्स है, कुल मिला के बीच बीच में कभी ऐसा करना है कि हमें समाज के, जैसे किसी भी किसान को बुला लिया, बच्चों को जानकारी देनी है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को समाज से जोड़ सकते हैं। यानी किसान खुद आएगा, समाज डायरेक्ट, बच्चा कनेक्ट हो रहा है, तो उस तरीके से हम यहाँ पे चीजें देख सकते हैं। अब देखिए अगला हमने यहाँ पे लिख रखा है कि विद्यालय सेवा संघों की स्थापना, जो कि क्या कर सके, समाज की सेवा में काम आ सके। आपने कई बार देखा होगा कि विद्यालय स्तर पर कि बाढ़ पीड़ितों के लिए एक छोटा सा बॉक्स में रुपए इकट्ठे करवाए जा रहे हैं, तो हम एक ऐसा मतलब बना देंगे, एक ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए, एक ऐसा संघ होना चाहिए जिसमें हम समाज के लोगों की मदद करेंगे और इन सब में बच्चों का पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा रहेगा। टीचर सिर्फ एक मेंटोर, एक फैसिलिटेटर का काम करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम विद्यालय स्तर पर एक सेवा संघ बना रहे हैं, वहीं से बच्चा मोटिवेट होगा ताकि बच्चा जो है वो समाज के लिए कुछ करने की भावना बच्चे में डेवलप होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम कुछ कुछ रुपए इकट्ठे करवा सकते हैं या बच्चों के प्रोस्पेक्टिव ले सकते हैं कि हम किस किस तरीके से लोगों की मदद कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे विद्यालय स्तर पर जो सेवा संघ है वो काम करेगा। अब देखिए विद्यालय सर्वेक्षण क्लब का गठन, यानी विद्यालय स्तर पर हम लोग छोटे छोटे जो सर्वेक्षण क्लब है उनको गठित करेंगे, यानी छोटे छोटे ग्रुप्स में बच्चों को डिवाइड करेंगे और हर एक ग्रुप का एक मेंटोर होगा जो कि एक टीचर होगा और वो किसी गांव का सर्वेक्षण करने जाएंगे या किसी ऐसे एरिया का सर्वेक्षण करने जाएंगे जहां पे सामाजिक मुद्दों से संबंधित चीजें हो, मतलब सामाजिक जो भी समस्याएं रहती हैं, कोई गांव हो सकता है, वहां पे जाके हम बच्चों को फेस करवा सकते हैं। वो जो चीजें हैं, वो जो परिस्थितियां हैं, बच्चे खुद उससे गुजरेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि हाँ भाई ये समस्या रहती है और इसका क्या समाधान किया जा सकता है। तो गांव के स्तर पे भी हो सकता है या किसी पिछड़े इलाकों में, एरिया में ले जाके बच्चों को हम क्या करेंगे, इंटरेक्ट करवाएंगे समाज के लोगों से। वो जो परिस्थितियां फेस करते हैं लोग, वो जो सिचुएशंस फेस करते हैं समाज के लोग, उनसे अवगत करवाएंगे और जब समाज के लोग बच्चों से मतलब कनेक्टेड होंगे तब एक बेहतर समाज तो डेवलप होगा ही, साथ में विद्यालय और समाज में एक अच्छा घनिष्ठ संबंध बनेगा। क्योंकि ये जो बच्चे हैं वही कल के नागरिक हैं। तो क्या होगा, बच्चे जब विद्यालय स्तर पर ये सारी चीजें सीखेंगे, जानेंगे, तो आगे जाके बेहतर समाज और राष्ट्र बना सकेंगे, मदद करेंगे एक दूसरे की। ठीक है, तो क्या हो रहा है, सर्वेक्षण क्लब का गठन आप समझ ही चुके हैं कि हम लोग छोटे छोटे समुदाय या समूह में बांटकर बच्चों को क्या करेंगे, सर्वेक्षण क्लब बनाएंगे और अलग अलग इलाकों में, अलग अलग एरियाज में जाके जो सामाजिक मुद्दे हैं या फिर जो भी समस्याएं रहती हैं उनका सर्वेक्षण करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, लोगों से कनेक्टेड होंगे और बच्चों के प्रोस्पेक्टिव
उसी पे असाइनमेंट देंगे, क्योंकि किताबें रट लेना जीवन का उद्देश्य नहीं है। हम बच्चों को जो हमारे रियल के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे अवगत करवाएंगे। अब देखिए, शिक्षा का उद्देश्य समाज के उद्देश्य के अनुसार ही होना चाहिए। जो भी हमारे एजुकेशन के गोल्स हैं वो सारे समाज को ध्यान में रखकर, समाज के मुद्दों को ध्यान में रखकर ही होना चाहिए। और बहुत सारे हमारे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने कहा है कि अगर विद्यालय और समाज में गैप है तो विद्यालय स्तर पर की गई पढ़ाई का कोई मोल नहीं है। अगर बच्चा जो है वो डिप्रेशन में जाता जा रहा है ना, उसको अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ना, और समाज में भी उसको समस्या फेस करनी पड़ रही है, तो फिर बेकार है एजुकेशन लेना। जब बच्चे को विद्यालय स्तर पर पढ़ने में मजा आने लगे और समाज में उसको एडजस्ट होने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, वो दोनों को कनेक्ट कर सके आपस में, तब ही क्या होगा, तब हम मान लेंगे कि विद्यालय और समाज के बीच जो है वो एक घनिष्ठ संबंध बैठ रहा है। और हमें ऐसी ही एजुकेशन देनी है, विद्यालय स्तर पर ऐसे करिकुलम को सेट करना है और बीच बीच में लोगों का इंटरेक्शन भी करवाना है बच्चे से, या बच्चे से ऐसे कोई एक्टिविटीज, ऐसे प्रोग्राम कंडक्ट करवाने हैं जिससे कि उनका इंटरेक्शन समाज के लोगों के साथ में हो सके। तो कुल मिलाकर शिक्षा का उद्देश्य क्या है, समाज पर ही डिपेंड है। जो समाज के उद्देश्य हैं वही शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए। करिकुलम कैसा होगा, सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही होगा। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना और अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।